आपका पास्टर आपके लिए परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ दूत है। आपकी सेवा के लिए जितना नीचे उतरना पड़े वो उतरता है। आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना। स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 28 वचन 10 से लेकर 16 को पढ़ें। याकूब बेशरेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर को ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए जो जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब अपने घर से भागकर अपने मामा लाबान के घर जा रहा था। जब शाम हो गई और वो थक गया तो उसने एक पत्थर को तकिया बनाकर उसके ऊपर सो गया। फिर उसे एक स्वप्न दर्शन आया, उसकी एक सीढ़ी वो पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग में है और परमेश्वर के दूत उस सीढ़ी पर से उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। और फिर उसे वहां पर परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। आपको बताऊं, जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे याकूब की इस सीढ़ी पर चढ़ना होगा या उसे याकूब की इसी सीढ़ी को इस्तेमाल करना होगा। तो स्वर्ग जाने वाली इस सीढ़ी पर आप कैसे चढ़ सकते हैं, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना, सबसे पहली बात, यह सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह है। यह सीढ़ी पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 51, जॉन चैप्टर 1 वर्स 51। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह स्वप्न दर्शन दो जगह को हमें याद करवाता है, पहली पृथ्वी और दूसरी स्वर्ग। इन दोनों के बीच में एक बड़ी दूरी है जो किसी भी तरीके से तय नहीं की जा सकती। जब हम लूका का सुसमाचार 19 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्ग और नरक के बीच में एक बड़ी खाई है जिसे भी पार नहीं किया जा सकता। तो आप सोचो, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में कितनी दूरी होगी कि वहां कोई जा नहीं सकता। आपको बताऊं, ऐसा कोई जहाज, ऐसा कोई रॉकेट, ऐसा कोई स्पेसशिप नहीं बना जो आपको वहां पर ले जा सके। आपको बताऊं, लोग चांद तक पहुंच गए, मनुष्य चांद तक पहुंच गया, लेकिन वो स्वर्ग जा नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग जाने का एक ही मार्ग या एक ही सीढ़ी है और वो प्रभु यीशु मसीह है। आप देखो, खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं याकूब की वो सीढ़ी हूं, मनुष्य का पुत्र हालेलुया वो सीढ़ी है जिस पर से स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हैं।
फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय 12 वचन कहता है कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम उद्धार के लिए दिया गया है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि मैं यीशु रूपी इस सीढ़ी पर कैसे चढ़ सकता हूं। ध्यान से सुनिए, जब आप अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु को अपना प्रभु और स्वामी स्वीकार करके नया जन्म प्राप्त करते हो, आप इस स्वर्ग जाने वाली सीढ़ी पर पहला कदम रख देते हो। हालेलुया। आप इस स्वर्ग जाने वाली सीढ़ी पर पहला कदम रख देते हो। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा और उसे अपना प्रभु और स्वामी स्वीकार करना होगा। फिर आपको उस सीढ़ी पर ऊपर की तरफ एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। रुकना नहीं है उस सीढ़ी पर, पहले कदम के बाद रुकना नहीं, उस सीढ़ी पर आगे बढ़ते जाना है। पहला कदम विश्वास का ले लिया, दूसरा कदम वचन और प्रार्थना, दूसरा कदम, जब आप पहला कदम रख लेते हैं, आप उस सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, तो दूसरा कदम आपको चाहिए वचन और प्रार्थना। आपको अपने उद्धार या स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए रोज बाइबल पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि मसीह जीवन के लिए, ध्यान से सुनिए, मसीह जीवन के लिए औजार या हथियार सिर्फ वचन और प्रार्थना है। हालेलुया। औजार, हमें औजारों की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई चीज बिगड़ जाती है, हमें किसी चीज को ठीक करना होता है, तो हम औजार का बॉक्स लेकर आते हैं, औजारों का डब्बा लेकर आते हैं, उसमें से औजार निकालते हैं, उसे फिक्स करते हैं या सही करते हैं उस बिगड़े हुए सामान को। अगर हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे हालात बिगड़ते हैं, तो उस बिगड़े हुए को सही करने का औजार मसीह जीवन में वचन और प्रार्थना है। फिर हथियार, हथियार हमें चाहिए होता लड़ने के लिए, और बाइबल कहती है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की उन ताकतों से है जो आकाश मंडल में है। तो उस युद्ध को लड़ने के लिए भी जो हथियार चाहिए वो है वचन और प्रार्थना। इसलिए अगर आप अपने उद्धार में और स्वर्ग की ओर बढ़ना चाहते, तो मैंने कहा रोज बाइबल पढ़िए और प्रार्थना करिए। तीसरा कदम है संगति करना। तीसरा कदम है आपको मसीह भाई बहनों के साथ लगातार चर्च में जाकर संगति करना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 25 वचन कहता है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और अधिक ऐसा किया करो। यानी आपको ज्यादा संगति करने की जरूरत है। इस उद्धार की सीढ़ी पर, इस स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संगति करने की जरूरत है। सिर्फ संडे चर्च आना काफी नहीं है। हालेलुया। कॉटेज मीटिंग्स और मीटिंग्स जो होती हैं, उनमें भी हमें आना है, वहां आकर संगति करना है, तब हम उस स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। कौन से कदम पर? तीसरे कदम पर होंगे। हालेलुया। चौथा कदम है पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों से भरना। चौथा कदम है, हालेलुया, चौथा कदम है पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों से भरना। आपको बताऊं, मसीह जीवन की इस स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सहायक पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। वो सहायक, इसलिए आपको लगातार पवित्र आत्मा के फलों से और पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना चाहिए, तब आप उस सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। और पांचवा कदम है सेवा करना। पांचवा कदम है सेवा करना। सेवा करने का अर्थ सिर्फ पास्टर, भविष्यवक्ता, प्रेरित या शिक्षक नहीं है। बाइबल कहती है एक तरह की सेवकाई नहीं है, कई तरह की सेवकाई है, अलग अलग तरह की सेवकाई है। तो आप जब सेवा करते हैं, आपको देखना कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं।
है ना, चर्च साफ करना सेवा है, दरिया बिछाना उठाना सेवा है, हमें है ना यहाँ आराधना करना सेवा है, किसी को चर्च लाना, किसी को छोड़ना वो एक सेवा है। आप देखिए या ना, दान देकर, है ना, दान देना भी एक सेवा है, दशमांश देना एक सेवा है, आर्थिक सहायता, इस चर्च का भवन का किराया वो देना एक आर्थिक सहायता है। तो आपको देखना है कि मैं किस तरह से सेवा कर सकता हूं। हालेलुया, आपको देखना है। और जब आप सेवा करने लगते हो, ध्यान से सुनिए, जब आप सेवा करने लगते हो, अगले सारे कदम आप अपने आप चढ़ने लगते हो, आपका उद्धार पूरा होता है और आप स्वर्ग पहुंचते हो। हालेलुया, जो सेवा करता है वो अपने आप चढ़ता जाता है, वो कहीं रुकता नहीं, उसका उद्धार पूरा होता है और वो स्वर्ग पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना। दूसरी बात, उस सीढ़ी से दूत चढ़ और उतर रहे थे, उस सीढ़ी से दूत चढ़ और उतर रहे थे। पढ़िए इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 वचन 13 और 14, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14। और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब ने एक सीढ़ी देखी जो पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग में है। परमेश्वर के दूत उस सीढ़ी से उतर रहे हैं और उस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, और सबसे ऊपर, उस सीढ़ी पे सबसे ऊपर यहोवा परमेश्वर खड़े हैं। यानी यह सीढ़ी परमेश्वर के पास जाने का मार्ग है। हालेलुया, यह सीढ़ी परमेश्वर के पास जाने का मार्ग है। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर के दूत इस सीढ़ी से चढ़ उतर कर क्या कर रहे होंगे, क्यों वो इस सीढ़ी पर चढ़ उतर रहे हैं, क्या मकसद है, ऐसा कौन सा काम वो उन्हें करना है जो वो इस सीढ़ी से उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। आपको बताऊं, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में प्रकाशन डाला। जो स्वर्गदूत उतर रहे हैं वो विश्वासियों की मदद के लिए उतर रहे हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो स्वर्गदूत उस सीढ़ी से उतर रहे हैं वो आप विश्वासियों की मदद करने के लिए, सहायता, सेवा करने के लिए उतर रहे हैं। किसके लिए? सेवा करने के लिए उतर रहे हैं, क्योंकि बाइबल, हमने एक वचन में पढ़ा कि ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। और बाइबल कहती है कि हर एक विश्वासी के साथ, है ना, एक से अधिक, यानी कम से कम 2 स्वर्गदूत रहते हैं। हालेलुया, हर समय सेवा करने के लिए आपके साथ, एक विश्वासी के साथ कम से कम 2 स्वर्गदूत रहते हैं। तो जो उतर रहे हैं वो आपकी सेवा के लिए उतर रहे हैं, और जो चढ़ रहे हैं वो उन लोगों की चढ़ने में मदद के लिए चढ़ रहे हैं जो इस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जो इस स्वर्ग की सीढ़ी 1 2 3 4 5 अगले सारे कदम चढ़ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। यानी इस सीढ़ी के हर स्टेप पर, ध्यान से सुनिए, यानी इस सीढ़ी के हर स्टेप या कदम पर स्वर्गदूत आपकी मदद करते हैं। हालेलुया, पर मुश्किल यह है कि हम उस मददगार दूत को देख नहीं पाते। हालेलुया, है ना, बहुत कम लोग हैं जो उस मददगार दूत को देख पाते हैं। हमारे चर्च में 2 या 3 लोग गवाही देते हैं कि मैंने स्वर्गदूत को देखा, बाकियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आत्मिक उत्साह के लिए खड़ा हूं। हालेलुया, आत्मिक उत्साह को लेकर, आत्मिक उत्साह को बांटने के लिए खड़ा हूं। बाकियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पास्टर परमेश्वर की ओर से आपके लिए दूत है। हालेलुया, आपका पास्टर आपके लिए परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ दूत है। आपकी सेवा के लिए जितना नीचे उतरना पड़े वो उतरता है। हालेलुया, आपकी सेवा के लिए जितना नीचे उतरना पड़े वो उतरता है। आपको उठाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए वो आपकी मदद करता है। वचन और प्रार्थना के द्वारा आपका पास्टर आपको उत्साहित करता है। आपकी हर बड़ी
जरूरत में, आपकी हर मुश्किल में, सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। जीवन के हर कदम पर आप अपने पास्टर को अपने साथ खड़े हुए पाओगे। हालेलुया। जीवन के हर कदम पर आप अपने पास्टर को अपने साथ खड़े हुए पाओगे, क्योंकि आपका पास्टर ही परमेश्वर की ओर से आपके लिए दूत है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके पास मदद करने वाला दूत है तो आपको इस सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए और स्वर्ग पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए। स्वर्ग पर, है ना, स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना। तीसरी बात, इस सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ यीशु के साथ संगति करना है। इस सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ, पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय 3 वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमने पहले देख लिया कि यह सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह है। तो जब आप कहीं भी बिना रुके, ध्यान से सुनिए, जब आप कहीं भी बिना रुके इस सीढ़ी पर चढ़ते जाते हो, आप यीशु के साथ संगति में रहते हो। हालेलुया। और जब आप इस सीढ़ी पर चढ़ते हो तो आपको नीचे नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पर आगे बढ़ते जाना है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप इस सीढ़ी पर बिना रुके चढ़ते जाते हो तब आप यीशु के साथ संगति में रहते हो, और जब आप इस सीढ़ी पर चढ़ रहे हो आपको पीछे मुड़कर नीचे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, पर ऊपर चढ़ते जाना है। क्योंकि लूका का सुसमाचार 9 अध्याय 62 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसलिए आज ध्यान सुनिए, इसलिए आज ध्यान से अपने अंदर झांको कि आप इस यीशु रूपी सीढ़ी पर, इस स्वर्ग जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ रहे हो या उतर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। गंभीर सवाल है। हल पर हाथ रखकर उस सीढ़ी पर चढ़कर जो पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तो आज अपने जीवन में गहराई से झांकिए, ध्यान से देखिए कि क्या आप इस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं। क्योंकि जब आप इस सीढ़ी पर चढ़ जाते हो आप संसार और संसार के कामों से दूर होते जाते हो। हालेलुया। आप इस स्वर्ग जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, संसार और संसार के काम, इनसे आप क्या होते जाते हो? दूर होते जाते हो, और प्रभु यीशु मसीह के समान होते जाते हो, उसके स्वरूप और समानता में बदलते जाते हो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ध्यान से झांको कि आप इस सीढ़ी पर चढ़ रहे हो कि उतर रहे हो। इस सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ है कि यीशु को और उसकी आज्ञाओं को आपने थामा हुआ है। इस सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ है कि आपने यीशु मसीह को और उसकी आज्ञाओं को थाम रखा है। लेकिन अगर आप दाएं बाएं देखते हो तो आप इस सीढ़ी से उतर रहे हो। हालेलुया। अगर आप विश्वास का कदम रखकर भी दाएं बाएं देख रहे हो तो आप इस सीढ़ी से उतर रहे हो। इस सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ है कि आप उसके साथ समय बिता रहे हो। इस सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने से ज्यादा, बाइबल पढ़ने से ज्यादा, चर्च जाने से ज्यादा किसी और दूसरी चीज को समय दे रहे हो तो आप इस सीढ़ी से उतर रहे हो। हालेलुया। जब आप इस सीढ़ी पर चढ़ते हो तो ऊपर जाकर, ऊपर से आप अंत के समय के उन सारे चिन्हों को साफ साफ देख सकते हो, और आपको समझ आता है कि यीशु आने वाला है। हालेलुया। इस सीढ़ी पर जो चढ़ते हैं ऊपर जाकर उन चिन्हों को वो देख सकते हैं और वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यीशु जल्दी,
उसका समय हो रहा है, यीशु जल्दी। लेकिन जिन्हें प्रभु का आगमन दूर लग रहा है वो इस सीढ़ी से उतर रहे हैं। हालेलुया। इस सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ है कि आपकी हर कदम की अगुवाई परमेश्वर करते हैं। इस सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ है कि आपके हर कदम की अगुवाई परमेश्वर कर रहे हैं और आपका हर कदम ऊपर ही जाएगा। हालेलुया। इस सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ है कि आपके हर कदम की अगुवाई परमेश्वर कर रहे हैं और आपका हर कदम ऊपर ही आपको लेकर जाएगा। पर जिनके जीवन में तरक्की और आशीष नहीं है, ध्यान से सुनिए, जिनके जीवन में तरक्की और आशीष नहीं है वो इस सीढ़ी पर से उतर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ है कि आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करेंगे। इस सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ है कि आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करेंगे, वही आपकी देखभाल करेंगे। पर जो नीचे उतरते हैं उनके जीवन में घटी और कमी सदा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास जितना भी हो थोड़ा पड़ जाता है। हालेलुया, क्योंकि वो नीचे उतर रहे हैं। इसलिए आज मैं आप सबको इस सीढ़ी पर ऊपर और आगे चढ़ने के लिए उत्साहित करता हूं। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको याकूब की सीढ़ी पर, इस यीशु रूपी सीढ़ी पर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता हूं। जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया और मुझे सुन रहा है, आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आज ही उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए और इस स्वर्ग के सफर में शामिल हो जाइए। आइए अपनी आंखों को